नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर किसे कहते हैं? वेदर को हिंदी में हम मौसम कहते हैं। जिस तरह मैं पूछूं कि आज मौसम कैसा है, अगर बाहर धूप निकली हुई है तो आप कहोगे कि साइनी डे है, या फिर कहोगे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या कहोगे कि आज मौसम बहुत गर्म है या फिर बहुत हॉट है। इसी तरह अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप कहोगे कि वेदर कोल्ड है। अगर बरसात हो रही है तो फिर आप क्या कहोगे कि रेनी वेदर है। तो इसी तरह मीन्स हमारे जो हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर उस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ का वेदर कैसा है। अगर मान लिया यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या वेदर हॉट है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस ऑन ए पर्टिकुलर डे इज हाई, मीन्स अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो इसका मतलब वेदर कैसा है, वेदर हॉट है। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी गिर रही है। अगर गर्मी ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ का वेदर हॉट है। यहाँ पे बर्फ गिर रही है तो इसका मतलब यहाँ का वेदर कोल्ड है। मीन्स यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, तो इसलिए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ का वेदर कोल्ड है। इफ द टेम्परेचर ऑन ए डे इज लो, अगर कहीं पर किसी दिन टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ का वेदर कोल्ड है, मीन्स वहाँ पे ठंडा है। इफ देर इज ए लॉट ऑफ वेपर, वाटर वेपर इन द एयर, वी से दैट द वेदर इज टू ह्यूमिड। अगर मान लिया कहीं पर भी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, मीन्स अगर मान लिया कहीं पर भी जो पानी की भाप होती है वो बहुत ज्यादा, या फिर पानी या फिर हवा के अंदर नमी है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि आज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर ह्यूमस है। मीन्स हम कहते हैं कि आज ह्यूमस है, मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मीन्स जितनी ज्यादा वाटर वेपर होगी एयर के अंदर उतना ही ज्यादा ह्यूमिड होगा वहाँ का वेदर। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी होता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। इसको हम मेजर किस तरह करते हैं? इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। अगर मान लिया हमारी एयर को हम 100 कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर 10 वाटर वेपर्स है, तो इसका मतलब 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या परसेंट हो जाएगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी हो जाएगी 10%। तो ये तो होगी ह्यूमिडिटी की बात। अब बात करते हैं इफ देर इज रेन, वी से दैट द वेदर इज रेनी टुडे। अगर मान लिया बारिश आ रही है तो फिर आप क्या कहेंगे कि आज तो बरसात वाला मौसम हो रखा है, मीन्स बरसात आ रही है या फिर बरसात आने वाली है। तो फिर अगर मान लिया कहीं पर भी रेन आ रही है तो उस वहाँ क्या कहेंगे कि आज यहाँ पर वेदर रेनी है। मीन्स अगर मान लिया आपके यहाँ पर क्लाउड्स हो रखे हैं बहुत ज्यादा, तो फिर आप क्या कहेंगे कि आज वेदर क्लाउडी है। इसी तरह जो डे टू डे कंडीशन होती है, मीन्स वहाँ के टेम्परेचर की, प्रेशर की, ह्यूमिडिटी की, विंड स्पीड की, विंड डायरेक्शन की, क्लाउड्स की, रेनफॉल की, इनको ध्यान में रखते हुए जो वहाँ का टेम्परेचर होता है उसके बारे में बताना ही वेदर कहलाता है। मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर एट ए प्लेस, मीन्स वहाँ के इन्वायरमेंट या फिर वातावरण की, जो वहाँ पर जो वातावरण है उसके बारे में बताना ही वेदर कहलाता है। किसके बारे में बताएंगे कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी वहाँ पर हवा चल रही है, धूप कम है या ज़्यादा है, क्लाउड्स है या रेनफॉल हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताना किसी जगह पर और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बताना वहाँ का वेदर कहलाता है। मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट ए प्लेस एंड टाइम with respect to temperature, pressure, humidity, wind speed and wind direction, sunshine, cloud, rainfall is called weather at the time। मीन्स अगर मैं बात करूँ आज की, अगर आज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर हवा नहीं चल रही है,
तो फिर मैं कहूँगा कि यहाँ का वेदर बहुत ही हॉट है। इसी तरह टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी जगह पर वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताना ही वेदर कहलाता है। जो भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वहाँ के वेदर को डिसाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। जिस तरह मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स और रेनफॉल। ये सभी क्या है? ये सभी एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर किसी भी जगह का वेदर डिपेंड करता है। अब टाइप करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर की। अगर मान लिया गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का वेदर कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो कोल्ड हो जाएगा। अगर मान लिया धूप निकली हुई तो वहाँ पर सनी बोलते हैं। अगर कहीं पर क्लाउड्स है बहुत ज़्यादा तो फिर उसे क्लाउडी बोलते हैं। अगर मान लिया फॉग है, अगर मान लिया आपने सर्दियों में देखा होगा कि दूध बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर दूध बढ़ने की वजह से वहाँ का वेदर कैसा हो जाता है? फॉगी हो जाता है। ड्राई, अगर मान लिया वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है या फिर जीरो है तो वहाँ का वेदर कैसा है? ड्राई। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वहाँ का वेदर हो जाएगा ह्यूमिड। अगर हवा चल रही है तो उसे कहेंगे हम विंडी वेदर। अगर बारिश हो रही है तो वहाँ का वेदर हो जाएगा रेनी। आपने देखा होगा कि वेदर एक जगह पे हर टाइम एक जैसा नहीं होता, क्योंकि अगर मान लिया आज बारिश हो रही है तो फिर कल क्या पता बारिश हो या फिर न हो। अगर आज गर्मी है तो कल को ठंड भी होगी। तो मीन्स वेदर किसी भी जगह पे किसी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे अब बारिश हो रही है, अगर मान लीजिए 10 मिनट के बाद बारिश रुक जाएगी तो फिर क्या होगा? वहाँ का वेदर चेंज हो गया। मीन्स पहले रेनी था, फिर बाद में क्या हो गया? वो क्लाउडी हो गया। मीन्स क्लाउड दिखाई दे रहा है आपको, बारिश नहीं हो रही, इसमें मतलब क्लाउडी हो गया। या फिर हवा चलने लगी तो क्या होगा? विंडी। मीन्स वेदर एक जगह पे हमेशा सेम नहीं रहता, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और जो वेदर है वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम क्या करेंगे? लाइट कलर के क्लोथ्स पहनेंगे। और अगर ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो हम क्या होगी? डार्क कलर के क्लोथ्स पहनेंगे और वुलन क्लोथ्स पहनेंगे या फिर ऊनी वस्त्र पहनेंगे। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो ठंड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग हम अपना रहन सहन बदलते हैं। तो फिर इस तरह वेदर का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ मेजर एलिमेंट्स की जिनकी वजह से हमारा वेदर अफेक्टेड होता है, मीन्स चेंज होता रहता है। वो है हीट ऑफ सन एंड इट्स इफेक्ट। मीन्स अगर मान लिया सन है, सन से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा हीट आएगी तो क्या होगा? गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उससे क्या होगा कि वहाँ का वेदर हॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लिया ओशियन है या फिर कोई सी है तो फिर वहाँ पर सन ज़्यादा लाइट गिरेगी। ज़्यादा लाइट गिरने से वहाँ पर क्या होगा? वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? वाटर यहाँ से इवेपोरेट होकर क्लाउड्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्लाउड्स की तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा? वो कलेक्ट होके फिर वहीं पे कहीं पर क्या करेगा? रेन कर देगा, बारिश होने लग जाएगी। और फिर बारिश होने की वजह से वहाँ का वेदर कैसा हो जाएगा? रेनी हो जाएगा। और फिर जैसे ही रेन हुई तो वहाँ पर क्या होगा? पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ अगर वहाँ पर गर्मी भी बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? फिर से उसके वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएगी। और फिर वाटर वेपर्स की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से एयर में वहाँ पर क्या हो जाएगी? ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो फिर इस तरह क्या होगा कि जो हमारा वेदर है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है? हीट और सनलाइट ऑफ द सन और उसके इफेक्ट के ऊपर कि उसका हमारे ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मान लिया ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर इक्वेटर है और ये सन है, तो फिर यहाँ सन से क्या होगा कि यहाँ पर लाइट आएगी। जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा लाइट होगी वहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ का वेदर भी हॉट हो जाएगा। और जिन एरियाज के ऊपर लाइट बहुत कम पहुँचती है मीन्स वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ का वेदर भी कोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा वेदर है उसके ऊपर जो सनलाइट और सन हीट होती है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। The heat energy of the sun absorbed and reflected by the earth's surface, oceans and atmosphere plays an important role in determining the weather at any place. मीन्स जो हमारी सनलाइट
वो कितनी सनलाइट आई और उसको उसमें से हमारे अर्थ ने कितने एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने का बाद इसका क्या हुआ कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर मान लिया ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्व हो रही है तो वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि जो सनलाइट है उसका हमारे वेदर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर मान लिया किसी भी दिन कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मीन्स जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसे वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं, और कहीं पर जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसे वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज ड्यूरिंग ए डे इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो सब लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। अगर मान लिया आपने देखा होगा कि कभी साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ये बता देते हैं कि कल बारिश होगी या फिर नहीं होगी, मीन्स कल कितना टेम्परेचर रहने वाला है। तो इस तरह प्रेडिक्शन ऑफ वेदर होता है, उसे बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। मीन्स आने वाले समय के मौसम के बारे में अंदाजा लगाना क्या कहलाता है, वेदर फोरकास्टिंग कहलाता है। जो साइंटिस्ट वेदर और उसके फोरकास्ट के बारे में पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। मीन्स जो साइंटिस्ट हमें वेदर के बारे में बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट जो साइंटिफिक स्टडी होती है वेदर की उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वेदर की उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी, और जो पर्सन मेट्रोलॉजी करते हैं उन्हें बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में और टीवी में वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो हमारे जो पिछले 24 आवर्स होते हैं उनके बारे में, वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और वहाँ का सनसेट और सनराइज, इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और कुछ आने वाले टाइम के बारे में भी प्रेडिक्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो पीछे के जो कुछ टाइम का वेदर होता है उसको एनालाइज करते हुए जो आने वाला वेदर होता है, मीन्स आने वाले समय के बारे में थोड़ा प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो फिर इस तरह से क्या है कि वेदर रिपोर्ट तैयार की जाती है। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सनलाइट के इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं, मीन्स एक अनुमान लगाते हैं। फिर उससे क्या होता है कि उससे जो अगर मान लिया कोई भी आपदा होती है तो फिर उससे क्या होता है, हम आसानी से बच सकते हैं। ये तो हो गया हमारा वेदर के बारे में। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। अब आपने देखा होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम के ऊपर क्या है, वेदर नोट करते रहते हैं। जब ओवर द ईयर मान लिया पूरे साल एक जगह का वेदर कैसा है, अगर मान लिया टेम्परेचर एवरेज रहता है या फिर उससे कम रहता है या फिर उससे ज़्यादा रहता है। अगर मान लिया किसी जगह का टेम्परेचर कम रहता है तो इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। अगर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है मीन्स ओवर द ईयर, तो फिर वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट है। क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। द एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कहीं पर किसी जगह का लंबे समय के लिए वहाँ का वेदर पैटर्न कैसा है ये बताना ही क्लाइमेट कहलाता है। अगर मान लिया हम बात करें हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण हम उसे क्या कहते हैं, हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं कि बहुत ही कोल्ड है। इसी तरह अगर बात करें हम हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके आसपास के रीजन की, या फिर वहाँ से लेके बिल्कुल साउथ तक एंड पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट तक, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है और हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा हीट होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर हमेशा हॉट रहता है, तो फिर इसलिए वहाँ का क्या होगा, क्लाइमेट भी हॉट हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मान लिया अधिकतर समय पर कहीं का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, वहाँ का क्लाइमेट हॉट हो जाएगा। इफ़ देयर इज आल्सो हैवी रेनफॉल, अगर मान लिया वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा हॉट एंड वेट। मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हो कि जहाँ पर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लगभग यहाँ से गुजरता है, तो फिर यहाँ पर क्या है, जो ये है हमारा प्यारा भारत,
कुछ इस तरह से है। तो जो हमारा नॉर्थर्न रीजन होता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो फिर मीन्स यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। और जो हमारे जो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट। और जो हमारा राजस्थान के डेजर्ट का एरिया है वहाँ पर भी क्लाइमेट कैसा है, हॉट होता है। ये तो होगी क्लाइमेट की बात। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की। क्लाइमेट मेजर 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोलर क्लाइमेट। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पोलर क्लाइमेट, सेकंड टेम्परेट क्लाइमेट, थर्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट और फोर्थ है डेजर्ट क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया है, नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो ये इसको बोलते हैं हम पोलर क्लाइमेट। जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारे अर्थ को बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे आपने देखा हो ये इक्वेटर है, तो इसके जो आसपास का एरिया होता है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो या फिर टेम्परेचर की फॉर्म में बात करूँ तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उस टाइप के क्लाइमेट को बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट हमें यहाँ पर आसपास इस रेंज में आसपास के एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर न तो ज़्यादा ठंड होती है और न ही ज़्यादा गर्मी होती है। जो इस टाइप का कहीं पर क्लाइमेट होता है उसे बोलते हैं हम टेम्परेट क्लाइमेट। आपने देखा होगा कि पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस क्लाइमेट को बोलते हैं हम पोलर क्लाइमेट। अब बचता है हमारा डेजर्ट क्लाइमेट, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइप के क्लाइमेट को बोलते हैं हम डेजर्ट क्लाइमेट। ये हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट: पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोलर क्लाइमेट किसे कहते हैं? पोलर क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड, मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जो हमारे अर्थ पर जो सबसे कहीं पर भी कम टेम्परेचर है वो हमें पोल्स पे ही देखने को मिलता है, तो इसलिए पोलर रीजन्स हैव द कोल्डेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। मीन्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड गिरती है। वहाँ पर लगभग 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। वहाँ पर लगभग बर्फ गिरती रहती है। अब बात करते हैं टेम्परेट क्लाइमेट की। टेम्परेट क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मियों में गर्मी होती है और न ही सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। इस तरह के क्लाइमेट को बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट की। अब कई जगह पे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह के क्लाइमेट को बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब बात करते हैं डेजर्ट क्लाइमेट की। डेजर्ट क्लाइमेट क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन बारिश बहुत ही कम होती है, तो फिर इस तरह के क्लाइमेट को हम कहते हैं डेजर्ट क्लाइमेट। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला और मेन जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अगर कहीं पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगा। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लिया किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत कम है, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा। वहाँ पर रेनफॉल न होके वहाँ पर क्या हुआ? स्नोफॉल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है और वहाँ पर स्नोफॉल होता है। अब कई जगह ऐसी भी होती है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रेनफॉल बहुत कम होता है, तो फिर इस तरह के क्लाइमेट को हमने अभी पढ़ा था कि उन्हें डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किस तरह से अफेक्ट करता है क्लाइमेट को? अगर कहीं पर भी अगर मान लें सी लेवल से वहाँ पर एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही मीन्स एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, अगर सी लेवल से हाइट ज़्यादा हो जाएगी, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पर उतना कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और जितनी कम हाइट होगी वहाँ पर उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर हमारा एरिया या फिर हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आसपास सी है, तो वहाँ पर क्लाइमेट नहीं ज़्यादा गर्म होता है न ही ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि सी वाटर के पास होने की वजह से क्या होता है?
सी वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट बनता रहता है, न कि ज़्यादा ठंड होती है और न वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ये है 3 मेजर फैक्टर जिनकी वजह से क्लाइमेट पर असर पड़ता है। कौन कौन से है? टेम्परेचर और रेनफॉल, एल्टीट्यूड और लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सी। अब अगले लेक्चर में हम क्लाइमेट और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।